नमस्ते, मैं शिव शंकर गुप्ता और मेरा चैनल है अचीवर। आज हम जो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है 1600 मीटर रन। आपको पास करना है, आपको वो टाइम के अंदर घुसना है, तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, कितना दिन से प्रैक्टिस करेंगे, ये सब के बारे में डिटेल्स बताएंगे। मेनली हम लोग देखा है कि कोई भी आरपीएफ कांस्टेबल बोलिए या पुलिस कांस्टेबल जो होता है उसमें, या जो अग्निवीर जो मिलिट्री इंडियन आर्मी का जो प्रोसेस है उसमें भी हम लोग देखा है 1600 मीटर रन लगता है पास करना। तो उसमें टाइम हम लोग देखा है लगभग 5.5 मिनट से 6.5 मिनट के अंदर कैंडिडेट को घुसना है। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइम के अंदर कंप्लीट करना बहुत टफ काज है, मुश्किल वाला काम है। ऐसे नहीं है कि आप 2-3 महीने प्रैक्टिस किया और इस टाइम में के अंदर आप कंप्लीट कर लिया, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इसके लिए एक 2 से 2.5 साल का एक ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अगर आप जाएंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी का 4 चीज़ का डेवलप करना पड़ेगा। एक है जैसे आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, उसके बाद है आपका फिटनेस, उसके बाद है स्पीड। ये चारों चीज़ अगर डेवलप हो गया तो आप ये इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप वो चीज़ इजीली कर पाएंगे। तो हम एक मंडे टू सैटरडे का एक शेड्यूल हम बनाए और संडे हम टोटली रेस्ट दिया है। और आपका फूड हैबिट्स भी उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेशन में आप अगर ज़्यादा ऑयली फूड या ज़्यादा स्पाइसीज फूड खाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, आपका ये जो शेड्यूल है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पेट का प्रॉब्लम होगा या आपका वो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ऑल टाइम रिकमेंड करते हैं कि आप बॉयल वाला फूड ज़्यादा प्रेफर कीजिए, उसको ज़्यादा आप उसी में ही जाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जो शेड्यूल हम दे रहा है, ये शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। तो बिगिनर्स लेवल में ये जो शेड्यूल है थोड़ा बहुत टफ होगा, क्योंकि बिगिनर्स सोचता है कि इतना सारा शेड्यूल दे दिया, इसमें कैसे करेंगे। लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद वो हैबिचुएट हो जाएंगे, वो कर पाएंगे। तो शुरू में हम सभी को बोलेंगे कि आप कोशिश कीजिए और उसको ये जो दिया है इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। कंप्लीट करेंगे तो आपका कुछ दिन बाद देखेंगे कि आप इजीली ये सब चीज़ कर पा रहे हैं। तो मंडे हम दिया है आपको 10 किलोमीटर स्लो जॉगिंग, टाइमिंग दिया है 55 to 60 मिनट के अंदर। उसके बाद ऑल फ्री हैंड एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या होता है ना, आपका मसल्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ जाता है। उसमें क्या है ना, आपका कोई भी अगर किसी भी टाइम आपका अगर कोई मसल्स में पेन हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो नहीं आएगा। स्ट्रेचिंग करने से आपका मसल भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। उसके बाद 10 into 4 सेट हाफ स्क्वाट, 10 into 4 सेट बेंच प्रेस, 10 into 4 सेट लेग प्रेस। सिटअप करना पड़ेगा आपका 20 into 4 सेट एंड बाद में कूल डाउन। तो ये लास्ट में जो हम जो ये जो हाफ स्क्वाट दिया है, बेंच प्रेस दिया है, लेग प्रेस दिया है, सीटअप दी, ये पूरा ही जो पार्ट है, ये पार्ट है स्ट्रेंथ के ऊपर। आपका एब्डोमेन का स्ट्रेंथ ज़्यादा करने के लिए, आपका लेग का स्ट्रेंथ ज़्यादा करने के लिए, आपका हैंड का स्ट्रेंथ ज़्यादा करने के लिए ये सब एक्सरसाइज हम लोग करा रहे हैं कि लास्ट पार्ट में आपका जब स्ट्रेंथ का जरूरत होगा तब आप वो स्ट्रेंथ के थ्रू ही आप वो अचीव कर पाएंगे। सेकेंड मतलब ट्यूसडे आपका जो शेड्यूल बना है उसमें है वार्म अप है 10 to 15 मिनट स्लो जॉगिंग, ऑल फ्री हैंड एक्सरसाइज, एबीसी ड्रिल। ये एबीसी ड्रिल का एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम वीडियो के एंड में दे दिया, आप उसको देख लीजिए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्सरसाइज आपको एबीसी ड्रिल में करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद एक 1500 मीटर का एक रन होगा, एक 1000 मीटर का होगा, एक 800 मीटर का होगा, और एक 600 मीटर, एक 400 मीटर एंड एक 200 मीटर का आपका रन करना पड़ेगा
और इन बिटवीन आपका 2 मिनट्स का रेस्ट इसमें देना पड़ेगा। स्पीड होगा इसमें, आप जितना स्पीड में कर पा रहा है उतना स्पीड ही इसमें दीजिए। ऐसे नहीं है कि 1500 मीटर रन में आप ज़्यादा स्पीड दे दिया तो बाकी जो शेड्यूल है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसे नहीं करना है आपको देखना है कि आप पूरा चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कितना स्पीड में आपको भागना पड़ रहा है, वो आप शुरू में कंट्रोल कीजिए। बाद में आपका हैबिट हो जाएगा, कितना स्पीड में कितना करने से आप कर पा रहे हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद है चिलिंग एक्सरसाइज, 10x3 सेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है सीटअप्स 20x4 सेट एंड लास्ट में होगा कूल डाउन। ये जो कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, कूल डाउन एक्सरसाइज क्यों करते हैं ना, कूल डाउन मतलब आपका जो मांसपेशीज है उसको रिलैक्स करना है, आपका जो ब्रीदिंग है नॉर्मल में ले आना है। तो अगर ज़्यादा देर तक आपका मांसपेशी एक्टिव रहे या आपका ब्रीदिंग ज़्यादा ज़ोर से होगा तो क्या होगा ना, आपका एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होगा। तो इसीलिए हम ऑल टाइम रिकमेंड करते हैं कि प्रैक्टिस करने के बाद आप कूल डाउन कर लीजिए, लाइट स्ट्रेचिंग कर लीजिए और लूजनिंग एक्सरसाइज कर लीजिए कि आपको प्रॉपर आपको फिर से रिकवरी हो जाए कि आप जितना भी काम ये किया कैलोरी लॉस के उसको प्रॉपर आप रिकवरी कर पाए। वेडनेसडे आपको होगा 8 किलोमीटर स्लो फर्स्ट जॉगिंग, 400 मीटर आपको फर्स्ट वो करना पड़ेगा, नेक्स्ट 400 मीटर आपको स्लो करना पड़ेगा। स्लो फर्स्ट में क्या होता है ना, आपका एंड्योरेंस लेवल सेट होता है, आपका जो ब्रीदिंग पार्ट है वो बहुत अच्छा से सेट हो जाता है कि आप कोई भी टाइम आप जोर से भाग सकते हैं, कोई भी टाइम आप धीरे से भी भाग सकते हैं। उसके बाद है ऑल फ्री हैंड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, 10x4 सेट हाफ स्क्वाट्स, 10x4 सेट बेंच प्रेस, 10x4 सेट लेग प्रेस, सीटअप्स 20x4 सेट एंड कूल डाउन। नेक्स्ट है थर्सडे, इसमें है वार्म अप है, 10 to 15 मिनट्स स्लो जॉगिंग है, ऑल फ्री हैंड एक्सरसाइज है एंड उसके बाद ABC ड्रिल है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड इसके बाद क्या है ना, आपका थोड़ा सा हम स्पीड ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन आपका जो स्पीड है उसका 70 to 80% आपको देना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा स्पीड लगा दिया उसके बाद कंप्लीट नहीं कर पाए ये पूरा टास्क, तो इसमें प्रॉब्लम आ गया क्योंकि हम एंड्योरेंस प्लस स्पीड के लिए ये चीज़ करा रहे हैं। 100 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर आपको स्ट्राइड लॉन्ग स्ट्राइड में आपको स्ट्राइड करना पड़ेगा और बैक जॉब करेंगे 100 मीटर। एक दौड़ने के बाद नेक्स्ट दौड़ प्रिपरेशन के लिए जब बैक करेंगे तो उसमें आपको जॉग बैक करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप जॉगिंग करते करते बैक कीजिए। उसके बाद चिलिंग एक्सरसाइज है 10x3 सेट, उसके बाद सीटअप 20x4 सेट एंड कूल डाउन। फ्राइडे आपका जो शेड्यूल होगा वो 10 किलोमीटर स्लो जॉगिंग, वही सेम एज आपका वही 55 to 60 मिनट्स के अंदर ही करना पड़ेगा। ऑल फ्री हैंड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, 10x4 सेट हाफ स्क्वाट, 10x4 सेट बेंच प्रेस, 10x4 सेट लेग प्रेस, सीटअप्स 20x4 सेट एंड कूल डाउन। लास्ट सैटरडे आपको करना पड़ेगा वार्म अप, 10 to 15 मिनट्स स्लो जॉगिंग, ऑल फ्री हैंड एक्सरसाइज एंड ABC ड्रिल। सेकेंड जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद है आपका एक 1500, 1000 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर एंड 200 मीटर आपको रन करना है। इन बिटवीन 2 मिनट्स का आपका रेस्ट रहेगा। उसके बाद चिलिंग एक्सरसाइज है आपका 10x3 सेट एंड सीटअप्स है 20x4 सेट एंड उसके बाद है कूल डाउन। ये अगर प्रैक्टिस आप सही से करेंगे तो 2 से 2.5 साल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली ये जो टाइमिंग है टाइमिंग के अंदर आप ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बीच बीच में टेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको कैसे दौड़ना है, बहुत सारा वीडियोस आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे दौड़ रहे हैं। ऐसे होता है स्टार्टिंग में देखता है कि बहुत सारा लड़का स्टार्टिंग में बहुत जोर से भाग जाता है, फिर 1 से 1.5 लैप के बाद देखता है कि वो लोग नहीं है, दूसरा कोई आ गया फर्स्ट पोजीशन में। तो आपको क्या करना है ना, उस 1-2 बंदे जो जोर से भाग रहे हैं उसको पकड़ना नहीं है, आपको नेक्स्ट जो उसके बाद जो बंच है उसमें आपको घुसना पड़ेगा और उसी के साथ वो आपको वो स्पीड में रोल करना पड़ेगा। लास्ट में
1 लैप या 1.5 लैप पहले आपको स्पीड अप करना है और धीरे धीरे आप वो 1 से निकल कर आप कंप्लीट कीजिए, तो आप इजीली ये 5:30 के अंदर आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये शेड्यूल आप अगर आप सही से करेंगे तो। अगर ये और नेक्स्ट वीडियो में हम बोलेंगे 5000 मतलब 5 किलोमीटर करने के लिए क्या शेड्यूल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे प्रैक्टिस होगा, ये सब के बारे में हम बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल से आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चैनल के थ्रू हम बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है, तो आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नमस्ते।